वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। करो सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में 1 रुपए के नोट को छोड़कर सारी की सारी करेंसी नोट को इश्यू करने की मोनोपोली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, क्योंकि 1 रुपए का नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इशू किया जाता है और बाकी के नोट इशू करने की जिम्मेदारी आरबीआई की है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि आरबीआई किस बेसिस पर यह डिसाइड करती है कि कितना नोट इशू करना है, एक बार में आरबीआई कितने नोट प्रिंट कर सकती है और कैसे आरबीआई डिसाइड करती है कि कितनी मात्रा में नोट का प्रोडक्शन करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनिमम रिजर्व सिस्टम एमआरएस के बारे में, जिसके ही बेसिस पर आरबीआई करेंसी नोट प्रिंट करती है। स्वागत है आप सबका बैंकिंग अवेयरनेस वेब सीरीज बैंकिंग नॉलेज बैंक में। मैं हूं विनय चौहान और अगर आप करंट अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग और इकोनॉमिक अवेयरनेस पर अपडेट रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी इन सब टॉपिक पर डिटेल एनालिसिस के साथ वीडियो। और आज की हमारी कथानक का शीर्षक है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। प्रेजेंट में आरबीआई के द्वारा फॉलो किए जाने वाला ये जो करेंसी इश्यू का सिस्टम है वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, और यह सिस्टम 1956 यानी कि 1956 में अडॉप्ट किया गया था, यानी कि अपनाया गया था। तो 1956 के बाद से आरबीआई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेसिस पर ही करेंसी इशू करता है। तो आइए देखते हैं कि क्या है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो इस सिस्टम के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिनिमम हर समय 200 करोड़ रुपीस के एसेट मेंटेन करने होंगे, जिसमें कि इस 200 करोड़ में 115 करोड़ तो गोल्ड या गोल्ड बुलियन के फॉर्म में होना चाहिए और बाकी का 85 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी के फॉर्म में होना चाहिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व मेंटेन करके कितनी भी संख्या में करेंसी नोट प्रिंट कर सकती है, जितनी कंट्री को रिक्वायरमेंट हो। हालांकि आरबीआई को इसके पहले कितनी करेंसी छापनी है इन सब का अप्रूवल गवर्नमेंट से लेना पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में क्वाइंस एंड करेंसी डिवीजन देखता है। तो ये है आरबीआई का मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो यही हो जाता है कि जो लोग इंडियन करेंसी अपने पास रखे हुए हैं उनको करेंसी पे कॉन्फिडेंस बना रहे कि ये कागज़ का टुकड़ा सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इसकी वैल्यू है और वो जब इसे किसी को भी देंगे तो उनको इसकी प्रॉपर वैल्यू मिलेगी। दूसरा एमआरएस का ऑब्जेक्टिव ये है कि आरबीआई जो भी करेंसी नोट एज ए लीगल टेंडर इश्यू करती है उसको बैक करने के लिए उसके पीछे उनके पास उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ फिजिकल फॉर्म में एसेट होना चाहिए, क्योंकि जो नोट आप लोगों के पास होता है उसमें क्लियर लिखा होता है दैट आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ए सम ऑफ 100 रुपीज़ और 500 रुपीज़ और 200 रुपीज़, जैसा कि जो नोट है। जैसे कि 500 रुपए के नोट में आरबीआई का गवर्नर ये लिख के साइन करके देता है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और अगर धारक आरबीआई पहुंच गया तो आरबीआई के पास रिजर्व में कुछ मिनिमम रुपए तो होने ही चाहिए, कुछ एसेट वगैरह जिसकी एक्चुअली में कुछ वैल्यू हो। तो एमआरएस में रहने वाला गोल्ड और फॉरेन करेंसी यही एसेट है। अब थर्ड ऑब्जेक्टिव ये है कि आरबीआई इकोनॉमी में एमआरएस के थ्रू ही एप्रोप्रिएट यानी कि उचित मात्रा में करेंसी की सप्लाई इंश्योर करता है। ऐसा नहीं है कि आज आरबीआई का मन कर रहा है कि 100 लाख करोड़ की करेंसी छाप दूं और सबके जेबों में 1-1 लाख रुपए भर दूं, तो ऐसा आरबीआई नहीं कर सकता है। आरबीआई अपने रिजर्व के बेसिस पर ही ये डिसाइड करता है कि कितनी करेंसी छापनी है। और चौथा और सबसे मेन ऑब्जेक्टिव एमआरएस का ये है कि आरबीआई इसके द्वारा करेंसी इस हिसाब से प्रिंट करता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़े मगर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई ना बढ़े। तो इन शॉर्ट मिनिमम रिजर्व सिस्टम का होल सोल पर्पज ये है कि इकोनॉमी में पर्याप्त मात्रा में मनी सप्लाई बनी रहे, वो भी विदाउट इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन। और इसके अलावा जनरल पब्लिक में यानी कि आम आदमी में उनके हाथ में जो नोट है उस पर उनका कॉन्फिडेंस या विश्वास बरकरार रहे कि नोट की वैल्यू है। यही है एमआरएस का उद्देश्य। तो दोस्तों, आई होप
आप लोगों को MRS बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।